आइए जानते हैं 23 अगस्त 2026 के सनातन पंचांग की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को। सनातन पंचांग आप लोगों को कैसा लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। सनातन पंचांग दिनांक 23 अगस्त 2026, दिन रविवार, विक्रम संवत 2083, गुजरात अनुसार 2082, शक संवत 1948, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी 24 अगस्त प्रातः 4:18 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र मूल शाम 5:44 तक, तत्पश्चात पूर्वा आषाढ़ा, एक प्रीति पूर्ण रात्रि तक, राहु काल शाम 5:27 से शाम 7:03 तक, सूर्योदय सुबह 6:20, सूर्यास्त शाम 7:01, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, पुत्रदा पवित्रा एकादशी स्मार्त, शरद ऋतु प्रारंभ, विशेष, हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। सनातन पंचांग पुत्रदा पवित्रा एकादशी 22 अगस्त मध्यरात्रि 2 बजे यानी कि 23 अगस्त 2 बजे AM से 24 अगस्त प्रातः 4:18 तक एकादशी है। विशेष, 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा पवित्रा एकादशी स्मार्त एवं 24 अगस्त सोमवार को पुत्रदा पवित्रा एकादशी भागवत। 24 अगस्त सोमवार को पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत उपवास रखें। निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद में एकादशी के निर्णय में 18 भेद कहे गए हैं। काल हेमाद्री में मार्कंडेय जी ने कहा है, जब बहुत वाक्य के विरोध से यदि संदेह हो जाए तो एकादशी का उपवास द्वादशी को ग्रहण करें और त्रयोदशी में पारणा करें। पद्म पुराण में वर्णन है कि एकादशी व्रत के निर्णय में सब विवादों में द्वादशी को उपवास तथा त्रयोदशी में पारणा करें। विशेष, अतः इस बार भी शास्त्र अनुसार 24 अगस्त को उपवास करें। शरद ऋतु में कैसे करें स्वास्थ्य की रक्षा। 23 अगस्त 2026 रविवार से शरद ऋतु प्रारंभ। शरद ऋतु में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। रोगाणाम शारदी माता, रोगों की माता है यह शरद ऋतु। वर्षा ऋतु में संचित पित्त इस ऋतु में प्रकुपित होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में उस पित्त का शमन किया जाता है। इस मौसम में खीर खानी चाहिए। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। सीता माता जब अशोक वाटिका में नजर कैद थी तो रावण का भोजन क्या खाएंगी सीता माता। तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता जी वो खाती थी। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, अंगूर, किशमिश, काली द्राक्ष तथा मौसम के अनुसार फल आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गुलकंद खाने से भी पित्त शामक शक्ति पैदा होती है। रात को सोने से कम घंटा भर पहले मीठा दूध घूंट घूंट मुंह में बार बार घुमाते हुए पिएं। दिन में 7-8 गिलास पानी शरीर में जाए, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खट्टे खारे तीखे पदार्थ व भारी खुराक का त्याग करना बुद्धिमत्ता है। तली हुई चीजें, अचार वाली खुराक, रात को देरी से खाना अथवा बासी खुराक खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतु रोगों की माता है। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो इस ऋतु में भड़केगा, इसलिए उसको बिठा दो।
शरद ऋतु में कड़वा रस बहुत उपयोगी है। कभी करेला चबा लिया, कभी नीम के 10-12 पत्ते चबा लिए। ये कड़वा रस खाने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख लगाता है और भोजन को पचा देता है। पाचन ठीक करने का एक मंत्र भी है। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वर्वानलम आहार परिपाकार्थ स्मरेद भीमम च पंचमम। यह मंत्र पढ़ के पेट पर हाथ घुमाने से भी पाचन तंत्र ठीक रहता है। बार बार मुंह चलाना ठीक नहीं। दिन में 2 बार भोजन करें और वो सात्विक व सुपाच्य हो। भोजन शांत व प्रसन्न होकर करें। भगवान नाम से आप्लावित निगाह डालकर भोजन को प्रसाद बना के खाएं। 50 साल के बाद स्वास्थ्य जरा नपा तुला रहता है। रोग प्रतिकारक शक्ति दबी रहती है। इस समय नमक, शक्कर और घी तेल पाचन की स्थिति पर ध्यान देते हुए नपा तुला खाएं। थोड़ा भी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कईयों की आंखें जलती होंगी, लाल हो जाती होंगी। कईयों को सिर दर्द होता होगा तो एक एक घूंट पानी मुंह में लेकर अंदर गरारा करता रहे और चांदी का बर्तन मिले अथवा जो भी मिल जाए उसमें पानी भर के आंख डुबा के पटपटाता जाए। मुंह में दोबारा पानी भर के फिर दूसरी आंख डुबा के ऐसा करें। फिर इसे कुछ बार दोहराएं। इससे आंख व सिर की गर्मी निकलेगी। सिर दर्द और आंखों की जलन में आराम होगा व नेत्र ज्योति में वृद्धि होगी। अगर स्वस्थ रहना है और सात्विक सुख लेना है तो सूर्योदय के पहले उठना न भूलें। आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है सुबह सुबह वायु सेवन करना। सूरज की किरणें नहीं निकली हों और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायनों का प्रमाण अधिक होता है। वो स्वास्थ्यप्रद होती हैं। सुबह के समय की जो हवा है वो मरीज को भी थोड़ी सांत्वना देती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग